लेकिन आज दिल्ली सरकार की लापरवाही की तस्वीरें भी आईं। दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले ही ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी थी, लेकिन इस ईवी पॉलिसी को लेकर सरकारी महकमा कितना लापरवाह है, इसकी तस्वीर एमसीडी के हेडक्वार्टर की पार्किंग में देखने को मिली। इस पार्किंग में करीब 80 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धूल फांक रहे हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। 2 साल से ये यहां पर कबाड़ की तरह पड़ी हुई हैं। ना इन्हें सड़कों पर उतारा गया, ना इन्हें चार्ज किया गया, ना इनकी सर्विस कराई गई। दरअसल 2018 में इन गाड़ियों को एमसीडी अधिकारियों के लिए खरीदा गया था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर पूरा पेमेंट हो जाता तो 2024 के बाद ये गाड़ियां एमसीडी को मिल जाती, लेकिन कंपनी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसकी वजह से दर्जनों ईवी कारें खड़ी खड़ी कबाड़ हो रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनकी नंबर प्लेट सफेद रंग की है। उस वक्त तक ईवी की कारों में ग्रीन नंबर प्लेट का प्रोविजन नहीं था। मैं इस वक्त एमसीडी के पार्किंग में हूं और यहां पे जो गाड़ियां धूल फांकते हुए आपको नजर आ रही है, तकरीबन ये 80 गाड़ियां ईवी गाड़ियां हैं। और 2017-18 में ये गाड़ी आई थी यहां पे। कुछ सालों तक इन गाड़ियों का उपयोग हुआ, जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एमसीडी के द्वारा यहां पे लाई गई थी 17-18 में। और 2024 से ये गाड़ियां यहीं पे खड़ी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि प्राइवेट कंपनी को एमसीडी पैसा देगी और जब पैसा पूरा हो जाएगा तो ये तमाम गाड़ियां एमसीडी की हो जाएगी। एमसीडी उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन पैसे के विवाद को लेके ये तमाम गाड़ियां पिछले 2 साल से धूल फांक रही है। और इसका मतलब ये है कि अगर ईवी गाड़ी कोई 2 साल से अधिक ऐसे खड़ी हो कहीं पे तो उसका फिर यूज नहीं हो सकता है। एक तरह से ये गाड़ियां बेकार हो गई है। आप सोचिए कि जिन गाड़ियों का इस्तेमाल इस इस्तेमाल के लिए लिया गया था कि एमसीडी के जितने भी अधिकारी हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे और पेट्रोल डीजल की जो खपत है उसमें कमी आएगी। उन गाड़ियों का हाल देख लीजिए कि पड़े पड़े ये गाड़ियां सड़ रही है। सबसे बड़ी बात, आपको जो नंबर प्लेट नजर आएगा, अगर आप ये देखें तो यहां ये व्हाइट नंबर प्लेट है प्राइवेट गाड़ियों का जो होता है। इसका मतलब ये है कि जब ग्रीन नंबर प्लेट ईवी गाड़ियों के लिए डेजिग्नेट किया गया था उससे भी पहले की ये गाड़ियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी महकमे में अनदेखी की वजह से ये सब खराब हो रहा है। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी, एमसीडी में भी, 2017-18 में एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और उनके सरकार के दौरान अगर ईवी गाड़ियों का ये हस्र हुआ था तो आप अंदाजा लगाइए कि नई ईवी पॉलिसी लेके जो आई है सरकार, उसका क्या होने वाला है। अब जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई तो इस पर पॉलिटिक्स हुई। दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने कहा कि ईवी पॉलिसी के नाम पर बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है, वरना इस तरह की गाड़ियां कबाड़ नहीं बन रही होती। दिल्ली की मुख्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लेके आती है, दूसरी तरफ एमसीडी के सिविक सेंटर की बेसमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गाड़ियां वहीं पर मिट्टी खा रही है। 8 वर्ष हो गए उनको वहां पर। अधिकारियों के लिए गाड़ी ली गई थी, कॉन्ट्रैक्ट पे ली गई थी। उनकी रेंट इतना गया जो उन गाड़ियों की कॉस्ट से ऊपर हो गई है। जब महापौर प्रवेश वाई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर तफ्तीश करूंगा, मेरे संज्ञान में आई है। 2017 में भी भाजपा का महापौर था प्रवेश वाई जी। क्या उस महापौर के ऊपर जिसकी साठगांठ से ये गाड़ियां ली गई, उन अधिकारियों के साथ क्या उनका संज्ञान लेंगे? और अगर वो दोषी पाए गए तो क्या अपने भाजपा के नेताओं को आप सजा दिलवाएंगे? एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है कि गड़बड़ी कहां पर हुई और कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू क्यों नहीं किया गया। 2.5 वर्षों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आप 2-2.5 वर्ष बता ही रहे हैं, तो ये पॉलिसी उनके समय पर आई होगी। और मैं इस विषय में केयरटेकर से बात करके उनसे पूरी जानकारी लेकर फिर हम इस पर कुछ भी जो सही मतलब एक्शन बनता है वो करेंगे, क्योंकि दिल्ली में ईवी की जो इलेक्ट्रिक चीजें लाना है, जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, दिल्ली को ईवी पर मोड पर लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी गाड़ियां ईवी पर चलें। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई सारी गाड़ियों को यहाँ दिल्ली में लाए गए।
तो हम भी चाहते हैं कि एमसीडी में भी जो गाड़ियां रखी हुई हैं उनका सही से पता चले कि वो किस टेंडर के थ्रू आई हैं, केयर टेकर उसमें क्या जवाबदेही है, किसकी क्या जवाबदेही बनती है और क्या उसमें कंपनी के क्या उसमें आउटफॉल्स रहे हैं, तो वो एक गड़बड़ है उसमें। तो उसको देखते हुए हम लोग इसकी जांच करेंगे और जल्द ही इस पे कार्रवाई भी करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां खड़ी खड़ी कबाड़ हो जाएं, ये पब्लिक के पैसे की बर्बादी है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और लापरवाह अफसरों की जिम्मेदारी भी फिक्स होनी चाहिए।